बताते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा। 16 एग्जाम्पल में कहता है, एक उद्योगपति ने क्या किया, अपने मजदूर की संख्या में 16 और 8 9 और 8 के अनुपात में कमी कर दिया और उसके वेतन में 14-15 में वृद्धि कर दिया। अर्थात पहले और अब आ जाइए तो बोर्ड पे जी। पहले 9 गो मजदूर रहता था, 9 गो उसको कर दिया गया है 8 गो, यानी मजदूर 9-8 के अनुपात में कम कर दिया गया और उसका जो वेतन था वो 15-16 में वृद्धि कर दिया। पहले 15 रुपया दिया जाता था तो 14 रुपया दिया जाता था, तो अब 15 रुपया दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन, एक उद्योगपति उसका मजदूर 9 गो था तो मजदूर 8 को कर दिया, वेतन 14 देता था तो वेतन 15 कर दिया है। उसके दैनिक देन लेने में पहले 126 रुपया खर्च होता था, अब 120 रुपया, यानी 126 रुपया की जगह पर 120 रुपया ही खर्च होता है, अर्थात 21:20 में कमी। 16 नंबर अभी तक बोर्ड पे आए ही नहीं कुछ आदमी, कॉपी किताब पे अटके हुए हैं। 16 ख़त्म भी हो गया। एग्जाम्पल 17 में कहता है क्या कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण है वो है 42। जब भी मिश्रण आवे अलग अलग कर ले। मिश्रण 2 प्रकार से हो सकता है, या तो प्रतिशत में ना तो अनुपात में। कहता दूध पानी का मिश्रण अनुपात है ये 5:2 में है, यानी दूध 5 है तो पानी 2 है। पहले हम निकालेंगे दूध निकालेंगे तो 42 और 5/7 यानी कि 30, और पानी निकालेंगे तो 42 2/7 अर्थात 12 ना, 7 6 2 12 ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या कि कितना दूध और डाल दिया जाए कि मिश्रण में दूध पानी 4:1 में दूध डाल दिया जाए। अब यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ लिखिए दूध है, यहाँ लिखिए अनुपात मतलब बट्टा होता है। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन की बट्टा पे हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें कितना दूध डाल दिया जाए कि दूध हो जाएगा 4 और पानी हो जाएगा 1। हमेशा याद रखिए, अगर ऊपर दूध लगेगा तो दूध का अनुपात ही ऊपर लिखे, पानी लिखे तो पानी भी ऊपर लिख सकते हैं, पर अनुपात सही होना चाहिए। ठीक, पहले 42 लीटर मिश्रण में दूध पानी 5:2 के अनुपात में था। दूध निकाले तो 30, पानी निकाले तो 12। इसमें कितना दूध मिला दिया जाए, x दूध मिला जाए कि दूध पानी का अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 30 + x + 12 × 48 ना, इधर जाएगा तो x का मान होगा 18 लीटर। दूध उसमें और मिला दिया जाए तो दूध पानी का अनुपात 4:1 था, जो 5:2 था वो 4:1 हो जाएगा। क्लियर? तो कहा ना आधा उसका पढ़ दिया, आधा उसका पढ़ दिए, गड़बड़ आ गया जी। अच्छा चलिए आइए फिर से पढ़ते हैं। 17 है ना, दूध और पानी के 42 मिश्रण में दूध पानी 5:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 3 लीटर दूध और डाल दिया जाए, वो आधा उसका पढ़ लिया, आधा उसका। 3 लीटर और डाल दिया जाए तो 30 है, और 3 लीटर और डाल दिया तो 12 3 क्या हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15 और 2:1 हो जाएगा। वही तो कहे, आधा इसमें का पढ़ा गया था। आइए क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 18 में कहता है क्या 20 लीटर दूध पानी के मिश्रण में, अच्छा बोर्ड पे आ जाइए, 20 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 3:1 में है। 3 दूध है तो 1 पानी है, तो दूध करेंगे तो 20, 3 ऊपर में 4 नीचे में, तो हो जाएगा 15 लीटर, और पानी निकालेंगे तो 20 1/4 तो 5 लीटर। कहता है कितना दूध और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4। कितना दूध और डाल दिया जाए, यानी 15 और ये 5 है, दूध डाल दिया जाए तो दूध में हम डालेंगे दूध, तब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। क्वेश्चन खुद कहता है कि कितना दूध और डाल दिया जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। क्रॉस करेंगे तो 15 + x प्लस हो जाएगा 20, x का मान होगा 5 लीटर। अगर ये 20 लीटर में 3:1 में है दूध पानी का अनुपात, अगर डाल दे 5 लीटर दूध और तो वो हो जाएगा 4:1। पिछला क्वेश्चन में यही घुस गया था आधा। क्वेश्चन 18 के बाद चलते हैं 19। कोई आपत्ति हो तो अभी डिस्कस कीजिए। एक बार क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड पर देखिए, मेरे कथन में कोई अंतर आवे तो डिस्कस कर लीजिए। 19 में कहता है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी 4:3 में है। अल्कोहल अनुपात पानी 4:3 में है। कहता है इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अनुपात 4:5 में हो जाता है। अब देखिए ये अनुपात का मतलब होता है x के साथ, x कॉमन, और हमने कहा जिसके साथ जोड़ घटाव करना हो उसे हम x के साथ लिखते हैं।
अर्थात इसको लिखेंगे 4x और 3x कहता है 5 लीटर अल्कोहल डाल दिया जाए, 5 लीटर पानी डाल दिया जाए, 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण होगा 4:5 हो जाएगा ना। क्रॉस करेंगे तो 20x प्लस 20x बराबर 12x प्लस हो जाएगा 20, 8x बराबर हो जाएगा 20 और x का मान होगा 5/2 ना, 5/2। तो पूछ रहा है क्या कि मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा कितना था, अल्कोहल तो अल्कोहल तो 4x है ना, यानी 4 × 5/2 यानी कि 10 लीटर मिश्रण में अल्कोहल पहले था। देख ले कहीं आपत्ति लगे तो। एग्जाम्पल 16, 17, 18, 19। अब हम थोड़ा सा ना बोर्ड पर लिख तो दिए हैं, सब आदमी समझ भी तो गए हैं, थोड़ा सा अब आपको हमें समझाने का कोशिश करना है। समझाने का कोशिश करने का मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन बता देना है कि है क्या, बिना क्वेश्चन देखे हुए। अमित जी बताइए पहला क्या क्वेश्चन था, देख के इसको देख के बताइए क्वेश्चन क्या था। क्या कि जब इस क्वेश्चन बता रहे थे तो किसी का ध्यान बोर्ड पर नहीं था, अपने में मगन थे, कंसंट्रेशन बनाने में 10 मिनट लगे हैं। बोलिए क्वेश्चन क्या था, बोर्ड पर देख के नहीं बता सकते हैं, बोलिए तो आप बोलिए तो। सर पहले वो एक कर्मचारी पहले 9 आदमी रखता था, फिर वो 8 आदमी किया और पहले वो 14 दरमाहा देता था। चलिए ये भी चलेगा। एक व्यवसायी है, वो अपने कंपनी में किसी कारणवश क्या किया कि कर्मचारी की संख्या में 9-8 में कमी कर दिया। 9:8 का मतलब कि पहले 9 को स्टाफ को खटाता था, अब 8 को कर दिया, 1 को निकाल दिया। वेतन क्या किया, वेतन में वृद्धि कर दिया, पहले जो 14 वेतन देता था अब 15 वेतन देने लगे। इससे विद्रोह ना हो ना, यानी संख्या कमा दिया और वेतन बढ़ा दिया। तो उसके दैनिक लेन देन में क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले 9 को मजदूर को 14 रुपया देता था तो 126 रुपया खर्च होता था, अब 8 को मजदूर को 15 रुपया देता है तो 120 रुपया ही खर्च होता है। यानी कि इसका 126, 120, 20:21 में कमी आया, यानी कि उसको और खर्च है वो कम गया कंपनी में ना। संख्या को कमाया और वेतन बढ़ाया फिर भी ठीक। चलिए इधर हजार जी बताइए तो 17 का बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें 42 लीटर के मिश्रण में 5 और दूध के अनुपात में दूध पानी है, इसमें और 3 लीटर पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या। इतना सा क्वेश्चन था, समझ में होना चाहिए। आप बताइए 18 नंबर बताइए। 20 लीटर का मिश्रण है जिसमें 3 और 1 के अनुपात में दूध और पानी मिलाया जाता है। दूध और पानी है, मिलाया नहीं जाते हैं। इसमें पूरे कितना और दूध मिलाया जाए कि यह अनुपात 4 और 1 हो जाए। कितना दूध मिलाया जाए कि 4 और 1 हो जाए। बहुत अच्छा। अब बताइए तो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर बताए तो। अल्कोहल मतलब जानते हैं ना, ट्राई किए हैं कभी। वाह कहे हाँ भक सर आपको क्वेश्चन ही अजीब होता है तो क्या पूछूं? तो कहते नहीं, इनमें कोई बात है। वाइन में तो हाँ ये बताइए, अभी कहते नहीं कहते तो हम सिद्ध करते आपको। इनडायरेक्ट रूप से लिए हुए हैं, डायरेक्ट नहीं लिए हुए हैं, डायरेक्ट शादी ब्याह के बाद लेंगे। हाँ बगल में ही मिलता है ना। एक जगह गए थे लड़की देखने के लिए, तो उसके शौक में पूछे ना, लड़की देखने जाने में हमको पहले बड़ी एक्सपर्ट थे, जो मित्र सब जाते थे शादी विवाह करने के लिए, तो हम सब में छोड़ते तो हम बोले जाते थे कि छोटे छोटे बात सब, तब बड़े बड़े सबको हो गया था नौकरी चाकरी, तो हम बोले जाते थे लड़की दिखाने के लिए। एगो लड़की को पूछे ना आपका शौक क्या सब है, क्या सब शौक है कि शादी के बाद क्या सब कीजिएगा। वो एगो शौक में था कि हमारा मन है क्या कि हमारे हस्बैंडो पीने वाले हो, सब दिन नहीं कभी कभी, एक दिन पी के ना टूर होने का मन है। नहीं मजाक नहीं करे, सच्ची कसम से कह रहे हैं, नहीं कसम कह रहे हैं। और बदमाश लड़की थी, बदमाश लड़की इसलिए थी कि क्वेश्चन ने थोड़ा सा ऐसे ऐसा पूछे ना, था हाई फाई थी, रांची में रह के पढ़ी हुई थी और जॉब तो कर रही थी, मतलब छोटा मोटा हाई फाई नहीं होती है उस टाइप की लड़की। और वो सब पर्सनली बात हम पर्सनली में पूछे थे, सार्वजनिक नहीं पूछे थे। होता है शौक सब, हमको लगा कहीं होगा। अभी हम पूछ दे कुछ आदमी से तो कुछ शौक ऐसा ऐसा बताएंगे ना, आप शौक कर जाइएगा। हाँ कुछ है, आप ही बता दीजिए कुछ शौक। मेरा ऐसा नहीं होगा कि सब हाँ बोले। हाँ मतलब कुछ ऐसा, कुछ शौक ऐसा होगा कि आगे जाके बाद नौकरी चाकरी हो जाएगा, तो कुछ ऐसा शौक। पता है जो है मतलब बताया जाता है, हस्बैंड को डायरेक्टली बताना, किसी को मतलब नहीं ऐसा कोई मेरा शौक नहीं है। अच्छा अच्छा आज सलोनी जी आपका क्या है, कोई बताइए। सलोनी जी बताइए। ना आपका तो जब हाँ सब शौक, आपका क्या शौक है बताइए ना, बताइए प्लीज। आपका शौक एगो तो होना पता है, हम बता दे, आउट कर दे। ये तो आपका एगो शौक बरमूडा वाला तो पूरा होना है नहीं, पर ये जरूर इनका मन होगा कि एक बार विवाह हो जाए, शादी विवाह हो जाए तो जाके कम से कम साउथ अफ्रीका जाके
और उससे मिले एक बार रवाडा से, रवाडा से। और उस समय जाके कहिएगा, उस समय जाके सुने ना, हस्बैंड पूछेंगे क्या ये रवाडा कौन है, कब इससे फैन हो, तो कहेंगे कुमार में पहला यही ना हमारा मन का बॉयफ्रेंड था। अजय आपका बताइए ना, कुछ नहीं है। बाप रे बाप, ऐसा हो नहीं सकता है। होगा तो आपको क्यों बताएगा? ना तो बता सकता है लोग। आप बोलिए, आप पूरा करेंगे तो वो शेयर बता करने से मन देंगे। हल्का। अरे बाप रे, भारी पड़ जाएगा। कुछ मना हम पूरा थोड़ी कर सकते हैं। जी पे जाके पहले बोलो, मन हल्का होगा। उनका भी सुनना। क्या चीज़, क्या बोले? वो कहते हैं कि वो सुनने से मन हल्का होता है, इसलिए सर को तुम सुना, वो भी सर को सुनाएंगे बात। हाँ, इसलिए मन हल्का ही होता है। चलिए, सॉरी, अब अपना अपना मन का बात अपने अपने रखिए। क्या मोदी जी की बात। पर एज के बाद हो ना, इस ना शौक बदलता है। एज होने के बाद बच्चा में अलग शौक रहेगा। हाँ, हम एक बार वृंदावन घूम के आ गए। सर मेरा भी ये मन है, हाँ? जाके सरकार से अभी मत लो, सर का पूरा उम्र अवस्था नहीं। एक दिन कह रहे थे क्या कि सर चलिए ना दोनों आदमी साथे वृंदावन चलते हैं। ये हमको बोल रहे थे। अब वृंदावन रह पाएगा जी? अभी मिटाते हैं। अब 20 पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, सोने और तांबे का मिश्रण है। सोने तांबे का दो मिश्रण है, यानी एक जगह सोना तांबा अलग है, एक जगह सोना तांबा अलग है। यानी एगो ए है, इसमें भी सोना तांबा है, और बी है, इसमें भी सोना तांबा है ना। ये एक में 7:2 के अनुपात में है, मिश्रण में सोना तांबा ए में 7:2 के अनुपात में है, और बी में है वो 7:11 के अनुपात में है, 7:11 के अनुपात में है। ए तथा बी को समान मात्रा में मिलाया जाए सी बनता है। यानी जितना ये है सेम क्वांटिटी में इसको भी है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में, माने सेम मात्रा में। अगर इसका 2 किलो मिलाते हैं तो इसका भी 2 किलो आपस में मिला देते हैं तो सी बनता है 4 किलो। उसमें सोना तांबा का अनुपात क्या है? ये 7:2 का मतलब हुआ अगर 7 अंश सोना है तो 2 अंश तांबा है। इस 7:11 का मतलब 7 अंश सोना है तो 11 अंश तांबा है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो कोई प्रॉब्लम होता है बराबर मात्रा में। सोना के साथ सोना को जोड़ते हैं, तांबा के साथ तांबा को जोड़ते हैं बराबर मात्रा में। तो इसमें सोना करेंगे, सोना तो हो जाएगा 7/9 और तांबा 2/9। इसमें सोना होगा 7/18, तांबा होगा 11/18। सोना के साथ सोना जोड़ेंगे तो 7/9 और 7/18, और तांबा को जोड़ेंगे 2/9 और 11/18। ये हो जाएगा 18, 14, 7, 21। ये हो जाएगा 18, 4 और 11, 15। इससे ये कट जाएगा 21:15 को लिख सकते हैं 7:5। जो नया मिश्रण होगा सी जो बनेगा उसमें सोना तांबा 7:5 में होगा। कोई आपत्ति? बराबर में है तो अगर कहता इस दोनों को किस अनुपात में मिलाइए कि एक नया अनुपात बन जाए, अगर यहीं पर तीसरा अलग क्वेश्चन सा रहता, इतना समझ गया ना, इसको मिलाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि दो मिश्रण है, दो मिश्रण में एक में सोना और सोना तांबा इसमें है, इसमें है, इससे एक नया मिश्रण जो सी बनाया जाता है, इसका कुछ मात्रा और इसके कुछ मात्रा को लेकर सी बनाया जाता है, तो सी में ये है 3:4 में अगर कहा देता है ना। यानी ए बी में ये अनुपात में है, इसमें ये अनुपात में सोना तांबा, इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इस क्वेश्चन में कहा दिया था कि बराबर मिलाया जाता। हमने दोनों को सोना के साथ सोना, तांबा के साथ तांबा का जोड़ दिया। इसमें क्या है किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण ये अनुपात में हो जाए। तो क्या करना चाहिए पता है, इसका भी सोना, इसका भी सोना, इसका भी सोना, सबका खाली सोना। तांबा लीजिए तो सबका तांबे लीजिए, नहीं तो सोना लीजिए तो सोना है। इसका सोना लेंगे तो 7/9, यहाँ इसका ऐसे बना देते हैं, ये बना 7/9, इसका हो जाएगा 7/18, और इसका लेंगे तो 5/9। अब इसका बट्टा को पहले हटाने के एलसीएम लेंगे तो 18 से गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे और 18 से गुना करेंगे, तो ये कट के हो जाएगा 14:7, और ये हो जाएगा 10। जानते हैं कि ऐसे होता है, ये घटाएंगे 3, ये घटाएंगे 4, यानी अगर इसके 3 किलो और इसके 4 किलो को मिला देंगे ना तो नया में 5 और 4 होगा। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके साथ ना। अगर बराबर मात्रा में है तो सोना के साथ सोना, तांबा के साथ तांबा को जोड़ दीजिए। अगर नया मिश्रण बना रहा है तो फिर ये एलिगेशन मेथड कर दीजिए। एलिगेशन आपने पढ़ा है? एलिगेशन नहीं पढ़े हैं जी? अच्छा नहीं पढ़े, फिर भी थोड़ा सा सीख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में कहता है क्या कि 5
9 और 12 का चतुर्थानुपात। पहले चतुर्थ पूछ दिया, चतुर्था पहले मध्य पूर्ता, द्वितीय, द्वितीय तृतीय, चतुर्था पूछ दिया। चतुर्था का मतलब होता है कि जो पहला के साथ दूसरा का संबंध है वही तीसरे के साथ चौथे का संबंध होना चाहिए। फार्मूला भी लिखा है इसका AB/A या नहीं, फार्मूला नहीं याद करना है, पहले इसको सिस्टम लिखिए। ये 9, ये इतना और ये हो गया, अंदर से अंदर होता है और बाहर से बाहर होता है। 5x बराबर 9 गुने 12 और x बराबर होगा 9 गुने 12/5 ना, है ना, BC/A काटिए और आपका आंसर आ जाएगा 21.6। कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थानुपात मतलब कि 3 संख्याओं में जो आपस में संबंध है उसी अनुपात में आधा संख्या प्राप्त करना चतुर्थानुपात होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि तृतीय अनुपात 18, 2 संख्याओं के बीच न्यूनतम संबंध स्थापित करते हुए उसी अनुपात में आगे का तीसरा संख्या प्राप्त करना तृतीय होता है। अब मध्य का प्राप्त करना मध्य अनुपात होता है। तो इसमें क्या होता है, जो 18 का 24 से संबंध है वही 24 के अगले से संबंध। तो 18/24 और 24 अनुपात, यानी जो 18 का 24 वही 24 से अगले का, ये आपस में। इसके लिए फार्मूला में B² भी कर सकते हैं और x बराबर किया जा सकता है 24 गुने 24/18, आंसर आ जाएगा ना। तृतीय अनुपात ये भूल जाता है लगभग आदमी, पर 2-4 बार क्वेश्चन रहेगा ना तो बहुत आसान सा चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 23 में कि 0.05 और 0.45 का मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात का मतलब होता है √AB। तो 0.05 और 0.45 को गुना करेंगे तो 225, 4 अंक पहले दशमलव होगा, 2 इसमें 2 इसमें, रूट निकालेंगे तो 2 के बदला 1, 2 के बदला 1, ये 15 का होता है और 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, 4 के बदले 2 अंक पहले दशमलव। ये 23 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, ऐसा 4-5 को क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। हमने जिस समय चैप्टर स्टार्ट किया होगा उस समय हमने एक चीज़ बताया होगा कि समान संबंध क्या होता है और विलोम संबंध क्या होता है, उल्टा संबंध क्या होता है। समान संबंध होता है समय और दूरी का है ना, समान संबंध है, और चाल और समय का विपरीत संबंध है, उल्टा है, विलोम संबंध है ना, उसी का यूज करके बनाएंगे। दिया गया है क्या कि दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन में x y स्क्वायर के साथ विलोमानुपाती संबंध है, y² x का विलोमानुपाती अनुपात है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहा x का y स्क्वायर के साथ विलोमानुपाती संबंध है, यानी x के y के उल्टा के साथ संबंध है, यानी भिन्न के साथ संबंध है। संबंध है किससे वो दिया नहीं, यानी x, हाँ यही ना 1 नहीं दे सकते हैं, पहले ये तो समझिए। x का y के विलोम के साथ संबंध बनता है, विलोम संबंध है, पर संबंध स्थापित होता किससे है। विलोम संबंध तो है पर संबंध किससे स्थापित होता है, तो संबंध k से स्थापित होता है। x के y स्क्वायर के साथ विलोमानुपाती संबंध है, यानी उल्टा संबंध तो है, संबंध स्थापित किससे होता है, तो k से होता है। ठीक, अब ये लिख दिया। फिर कहता है कि अगर x का मान 4 होता है तो y का मान 3 होता है, x का मान 4 होता है तो y का मान 3 होता है, x का मान 4 तो y का मान 3। तो हम k का मान निकालेंगे, तो k का मान कितना लेके आया, 9 चौक 36। सेम सिचुएशन फिर लिखिए, x लिखिए, अब k का मान दिया हुआ है 36 से लिखिए y²। फिर कहता है कि यदि y का मान 6 हो तो x का मान क्या होगा। y का मान अगर 6 हो, y का मान 6 हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 1। यानी आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में x के y स्क्वायर के साथ विलोमानुपाती संबंध यानी k से संबंध, अगर समानुपाती रहता तो k गुने y स्क्वायर लिखते, विलोम का रहा है तो बट्टा में लिख दिया। एक कह के मान पहले निकाल लेंगे, दूसरे कंडीशन सेम कंडीशन को लिखेंगे, x का है तो y, y का है तो x निकालेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन का हम एक बार और बता देते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में है एक क्वेश्चन ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 131 में कहता है कि दिया गया है कि x का y स्क्वायर के साथ विलोमानुपाती संबंध है, तो x बराबर k y²। यदि x का मान 1 है तो y का मान 2 है, यानी k का मान कितना हो जाएगा 4, बिना कुछ सोचे 4। फिर यही समीकरण को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ y² लिखेंगे। कहता है अगर y का मान 6 हो तो x का मान क्या होगा। अगर y का मान 6 हो तो 6 मतलब 36, तो x का मान होगा 1/9। ठीक है, सेम क्वेश्चन था,
24 नंबर वही हाँ स्क्वायर 30 देख रहे हैं 30 131 130 देखना है क्या 300 बना दे चलिए पाँच वाला को बनाइए ना कौन 130 जो कहीं सब बना देते 130 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि एक्स स्क्वायर के वाई क्यू के साथ समानुपाती है एक्स स्क्वायर के वाई क्यू के साथ समानुपाती संबंध है समानुपाती मतलब मल्टीपल में दे दिए समानुपाती संबंध है यदि एक्स का मान 6 तो वाई का मान 6 एक्स का मान 6 तो वाई का मान 3 है हुआ एक्स का मान 6 है तो वाह एक्स का मान 6 है तो वाई का मान 3 है ये हो जाएगा के बराबर हो जाएगा आपका 36/27 अर्थात हो जाएगा 4/3 सेम सिचुएशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई क्यू गुने 4/3 ये हमको किसी का मान नहीं कहता है एक्स दे के वाई वाई दे के एक्स तो हम सीधे इसको लिख देंगे 3x² बराबर 4y क्यू वही आंसर हो जाएगा क्लियर हाँ तो वही संबंध है उसके साथ सही संबंध अब एक्स वाई का मान देता है तो मान दे के निकाल लेते एक्स का दे देता वाई वाई का दे देते एक्स पर वो नहीं पड़ा बोल रहा है कि उसके बीच संबंध क्या है संबंध दे दिए 3x² बराबर 4y क्यू होगा समान संबंध है तो सर एक्स स्क्वायर अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाई एक्स वाई का दे दे तो 2 1 हो जाएगा हाँ आइए अब चलते हैं प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम लिखवाइए तो पहले इसको वीडियो को रोकने दीजिए हाँ 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या देखिए ए बी सी बराबर 2 3 4 है तो आपसे पूछ रहा है a बट्टा बी b बट्टा सी और c बट्टा ए खाली a के जगह पर 2 b के जगह पर 3 3 4 और 4 2 लिख दिए ना सबके बट्टा को हटा देंगे बराबर अनुपात में दिया हुआ है अनुपात में ना सबके बट्टा को हटा देंगे हटाने के लिए 12 से 12 करने के लिए 4 से तो 4 से गुना करेंगे 8 12 करने के लिए 3 से 3 से गुना करेंगे 9 12 करने के लिए 6 से 24 27 के बाद क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a अनुपात b है वो 2 अनुपात 3 है 28 में बी सी है b अनुपात c है वो 4 अनुपात 5 है तो a स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी बड़ा सिंपल सा है पहले ए बी सी तो निकाल ले तो ए बी सी निकालेंगे तो 2 3 4 5 निकालेंगे तो 8 12 और 15 18 8 का 64 हो जाएगा 12 का 144 हो जाएगा और बी सी का आता है ना 15 है तो 180 हो जाएगा 180 काटने वाला है तो कट कर लेंगे काट करके छोटा लिख लेंगे ना 16 चौका 64 36 45 देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था 28 के बाद क्वेश्चन हम देखेंगे 28 का देखिए तो कितना दिखता है 32 है 32 में कहता है क्या कि अगर 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर 19:9 तो 2a + 3b और 3a - 2b बराबर 19/9 क्रॉस करेंगे तो 18a + 27b बराबर 19 या 57 57a - 38b अब हम a को इधर ले आते हैं b को इधर ले आते हैं तो 8 7 हो जाएगा 15 65b हो जाएगा ना ये 65 हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो घट जाएगा 18 तो ये हो जाएगा 39a 39 से होगा तो किस टेबल में 13 5 65 13 3 39 ना 13 5 13 3 a अनुपात b पूछे तो a का मान होगा 5 और b का मान होगा 3 क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 वर्षा हो क्यों नहीं रहा है थोड़ा और होता है ना इतना से नहीं होगा इतना से और होता थोड़े 33 में कहता है क्या कि 9 के पावर 3.04 9 के पावर 2.04 देखिए अनुपात मतलब होता है बट्टा मतलब होता है भागा और भागा में अगर पावर हो तो पावर को आपस में घटा देते हैं ये घटाएंगे तो इसके पावर 9 के पावर बचेगा एक इधर बचेगा कुछ हो नहीं कुछ नहीं
ये आंसर आपका हो जाएगा 9। देख लीजिए कहीं आपत्ति लगे तो 33 या 9:1 लिखिए या 9 लिख दीजिए, दोनों सही है। 9:1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्या एक का तो नीचे में कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। 33 के आगे देखिए तो 36 है, गौर से कौन 9 ऐसा नहीं होता है, बिना घात का काम किए हुए। पावर पर डिपेंड है ना, कैसे नहीं जाएगा। 36 पावर रहता सेम कर जाता। 36 में कहता है क्या कि यदि a b से 40% अधिक है, a है वो b से 40% अधिक है, b से 40%, इसका मतलब यही होता है b से अधिक है 40%, यानी कि 7:5। ठीक। 36 b c से 20% कम है, b c से 20% कम है, b c से 20% कम है, अर्थात 4:5। a b c निकालेंगे 7 5 4 5 7 चौक 28 5 चौका 20 25 ना, इतना है 36। तो कहता है क्या ए सी का अनुपात ज्ञात करें, ए सी का। किन्हीं को डाउट कोई 36 में? नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं 36 के आगे। 36 के बाद 37 में कहता है क्या a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो कहता है ma प्लस nc mb प्लस nd का मान क्या होगा ना, बराबर में बट। अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/b बराबर c/d, अर्थात a के जगह पर c भी लिख सकते हैं और b के जगह पर d भी लिख सकते हैं। तो इस समीकरण में हम क्या करते हैं, इस समीकरण में ma है अब प्लस n, c के जगह पर हम a लिख लेते हैं, c के जगह पर हम a, c बराबर a है ना। नीचे में क्या करते हैं mb अब प्लस d के जगह पर हम b a लिख लेते हैं, n b लिख लेते हैं। ऊपर वाला में क्या करते हैं a कॉमन ले लेंगे तो m प्लस हो जाएगा n, और नीचे वाला में b कॉमन ले लेंगे तो m प्लस हो जाएगा n, और ये आपस में कट जाएगा और ये होगा a अनुपात b। इसका आंसर a अनुपात b भी हो सकता है और c अनुपात d भी हो सकता है, पर ऑप्शन में कोई एक ही देगा। जैसे कि हम c के बदला में a या d के बदला में b लिख लिए, वैसे ही भी लिखे a के बदला में c और b के बदला में d भी तो लिख सकता है। आंसर इसका दोनों हो सकता है, a अनुपात b भी और c अनुपात d भी, पर ऑप्शन में कोई एक ही को देगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो, इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा। इसमें क्या किया हम a/b और c/d लिख दिए। इसका मतलब है a बराबर में c होता है, b बराबर में d होता है। ठीक। अब इस समीकरण में हमने क्या किया कि यहाँ पे ma है तो ma लिख दिया, और nc था तो c के बदला में a कहता है तो हमने c के बदला में a लिख दिया। यहाँ पे हमने mb लिखा ही और nd के बदला में d के बदला में हमने b लिख दिया। ऊपर में a कॉमन लिया, नीचे में b, तो यहाँ पे दोनों आंसर हो सकता है। क्वेश्चन 37 के आगे 41 38 है 38 में कहता है क्या निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है, तो 7:13 7:15 17:25 और 15:23। देखिए इसमें बड़ा छोटा ज्ञात करना है तो इसके कई तरीका होते हैं, पर सबसे अच्छा है कि रूल ऑफ m ज्ञात करें। ठीक, रूल ऑफ m में देखिए इस दोनों में ये बड़का होगा, ये छोटा होगा ना, यानी कि जिसका नॉमिनेटर ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा। यानी ये दोनों नहीं, सब अलग अलग क्वालिटी का। छोटे रूल ऑफ थंब करते हैं 15 सते 105 और 13 सते 91। ऐसे देखिए दोनों में क्वालिटी सतह हमने चुन लिया ना, ये बड़ा होगा। यानी अगर ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला जिसका छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला है वो छोटा हो जाएगा। चलिए वो माथा पर चेंज मत कीजिएगा, रूल ऑफ m कीजिएगा तो 15 सते 105 और 13 सते 91। हमें इसमें से छोटा खोजना है या बड़ा खोजना है, छोटा खोजना है तो बड़का को हटा देते हैं, छोटा खोजना है तो बड़का को हमने कैंसिल कर दिया, हटाइए। 25 सत्ते करेंगे तो 175 और 15 को 17 से गुना करेंगे
तो गुना करना पड़ेगा जी। 17 × 5 = 85 और 7 और 1 यानी 5 7 5 12 8 7 15 और 255 ये ज़्यादा आ जाता है, तो हमें छोटा ज्ञात करना है, इसको हटा देंगे। ठीक, फिर अब हम करेंगे इस दोनों को गुना, इससे 7 × 21 और 7 दूना 14 और 2 16 167। हाँ 7 × 21 और इसको गुना करेंगे तो 225, यानी सबसे छोटा कौन होगा तो 7:15। इसे कहते हैं रूल ऑफ एम। एलसीएम विधि, डेसिमल विधि से भी बना सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म विधि में तो है नहीं, तो 4 विधि होते हैं, उसमें से सबसे अच्छा छोटा बड़ा ज्ञात करते हैं, रूल ऑफ एम ज्ञात कर लीजिए। आइए क्वेश्चन 38 के आगे। 38 के आगे 39 है, 41 है जी, उतनों ने आप लोग देख पाते हैं। 41, एक संख्या तथा उस संख्या के 5वें भाग को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। कहता एक संख्या तथा उस संख्या के 5वें भाग को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ संख्या है ना, संख्या हम x को माने, हम 5 तो मान सकते हैं, संख्या 5, ये 5 और इसके 5वें भाग को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6/5, 26 बट्टा हो जाएगा 5। कहता है एगो संख्या उसके 5वें भाग को जोड़ने पर संख्या के साथ उसका अनुपात क्या होगा। तो संख्या ये है और 26/5 है, करेंगे तो 25:26। क्वेश्चन 41 है ना, ये गलती कर रहे थे, कुछ और कह रहा है, पढ़ने दीजिए फिर से। एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। इस संख्या और 5वें भाग जोड़ने पर बात तो ये होना चाहिए, 5 है 5वां भाग, और किसका अनुपात कर रहा है, इस संख्या और इसके 5वें भाग जोड़ने से प्राप्त संख्या। अगर एक्सो कर लेंगे तो काम तो ही करना होगा, x करेंगे संख्या x और x प्लस x/5 ये करेंगे, ये 6x/5। तो कहता है क्या कि यह संख्या और जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6x, x कट जाएगा और ये 5:6। अगर ऐसा है तो उस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन ये भी है, 5 देकर बनाएंगे तो क्यों नहीं होगा। 5 देंगे, 5 + 1/5 करेंगे, एलसीएम 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब कहता है कि यह संख्या, यह संख्या पता है सिस्टम हो जाता है x के साथ, पर होना चाहिए जी, हम कहीं गलती कर रहे हैं, 5 के साथ बनना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, यही आंसर है ना, 5:6। 41 में 5:6। ओहो दादा, गलती तो कर रहे थे आप लोग, बुरबके हैं। 5 है और इसका 5वां भाग करेंगे तो 5वां भाग a ना होगा, 1/5 क्या होगा। विचित्र वाला बुरबक वाला काम कर, तो ये तो कैसे हो जाएगा गलती। तो भाई इसका 5वां भाग 1 ना, तो 6 ना, तो 5:6 ये ना आंसर। 5वां भाग 5 का 5वां भाग 1 ना होगा, 1/5 क्यों कर देते थे। वही क्या, कैसे ही हो जाएगा, कहीं तो गलती है। आप लोग हार मान लेते हैं, यही होता है, हम नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट सही है, कहाँ गलती करे, 2 बार लिखे, 2 बार वही गलती किए, फिर भी ऐसा होगा कैसे। तो दिमाग शांत नहीं रह सकता है। 5वां भाग का मतलब 1 लेते तब ना, अगर हम ये 1 लेते, तो इसका 5वां भाग 1/5 होता, तो भी 6/5, 5:6/5। देखिए 1 लेते ना, इसका 5वां भाग, तो यहाँ फिर गलती ये कर रहे हैं। जो अपने मन से हम लेंगे, 5वां भाग करना है तो 5 मान लेंगे। क्वेश्चन 41 के आगे 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी संख्या का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। किसी संख्या का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/5 का इतना से, अंदर से अंदर और बाहर से बाहर। x गुने 5/9 1/27 गुने 3/11। फिर हम x का मान निकालना है, 1/27 गुने 3/11 गुने 9/5। अब काटेंगे 9 तिया 27, x का मान 1/55। कल भी मौखिक रूप में हम बताए थे ना, क्लियर। आगे चलते हैं। हजारी जी
कुछ दिन से कोई प्रॉब्लम बहुत सता रहा है जी। रात में जाते हैं बेड पर, मोबाइल लेते हैं, नींद आ जाता है। कहीं 10-20 मिनट उसको टिपो टाप नहीं कर पाते, 1-2 मिनट में नींद आ जाता है। अच्छा बात है, एकदम कितना है ज़रूरी हो, काम से ज़रूरी रहेगा। मोबाइल छूते हैं इसी करके है समाप्त। सर वो तो दूर की बात है, इधर क्या हो रहा है? सर सुबह में स्नान करके आए, पढ़ने के लिए बैठे, नहीं देखा। आप भी वही बीमारी से ग्रसित हैं? तब तो नहीं हुआ। सलोनी जी बताए ना कुछ उपाय। हाँ दिन मौसम। में नहीं सोते। दिनों में सोते हैं। अबे हम तो सोने में। अब धन्य है सर। हाँ। नेक्स्ट कितना था जी? 42 था जी। 44 होगा। अब 44 क्वेश्चन 43 है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 संख्या 3-5 के अनुपात में है, 3:5 में है। प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो 3x और 5x, प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो यह 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है? तो x निकलेगा और 3x आपका आंसर हो जाएगा। 44 में कहता है 2 संख्या का अनुपात 2:3 में है, 2:3 में है। यदि छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ा जाए तो छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के बराबर हो जाएगा। बस हो गया, सॉल्व हो जाएगा। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर जो आता है वही बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने में आता है। दोनों इक्वल, x का मान निकल जाएगा और जो पूछेगा वो संख्या हम निकाल देंगे। क्या 44 क्लियर? 44 के आगे हो गया समाप्त। चलिए मगर दिए थे 50 तक, पूछे 44 तक, मतलब बीच में प्रॉब्लम ही नहीं है। कल क्वेश्चन आप लोग जाइएगा, अगर 50 तक दिए तो 70 तक जाइएगा, 70 तक ही जाइएगा। एग्जाम्पल भी तो बनाना है इसको।